हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी और आप बेहतर तरीके से मैराथन्स के आनंद आप ले रहे हैं। और कल मैथ्स की ही मैराथन रहने वाली है। पर लेकिन मैराथन आपने ले लिया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया, पर लेकिन अगर आपको पेपर अटेंड करना नहीं आता है, आप उस पेपर के प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानते हैं, आप मार्क एंड व्यू, स्किप और करेक्ट आंसर का जवाब, या आंसर आपने दे दिया है तो उसको क्लियर आंसर करना नहीं जानते हैं, या आप उस पेपर में ये नहीं जानते हैं कि आपको जो स्पीड का जुनून है एयरफोर्स, उसको कैसे उससे फतह किया जाए, तो आपका इतना पड़ा हुआ सब खराब हो सकता है, वो पूरा यूजेबल नहीं रहेगा। उसको सटीक समय पर यूज कैसे किया जाए, सही सटीक समय में पेपर को कैसे अटेंड किया जाए, वो छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि सीबीटी के लिए अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड आपको कराने वाला हूं, पर लेकिन अभी पूरी तरीके से आपको फोकस जो करना है वो ये देखना है पेपर को कैसे अटेंड किया जाएगा। सबसे पहले कितने क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजों पर मैं चर्चा आज के सेशन में आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप मैं आपसे कहूंगा कि मार्क एंड व्यू कैसे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, और या जो है पेपर जो एयरफोर्स का अपना सीवीटी लैब में होने वाला है उसमें सेशन आईडी की क्या योग्यता है, पहले इस पर बात करूंगा। फिर पेपर को अटेंड करने की एक प्रोसेस बताऊंगा, जैसे अगर मैं एक विद्यार्थी होता तो पेपर को कैसे अटेंड करता, उस चीज पर मैं बात आपसे करूंगा। आपका पेपर जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार की स्क्रीन पर आप लोगों को मिलेगा। आप जब पेपर वहां देखोगे तो ये सब लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों को बनाया हुआ है। यहाँ से जब आप पेपर अटेंड कर रहे हैं तो वहां एक पूरी रणनीति के साथ आपको कूदने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप पूरे 25 क्वेश्चन तक कैसे पहुंचे। मैथ्स में 25 हैं तो 25 तक, फिजिक्स में 25 हैं तो 25, इंग्लिश में 20 हैं तो 20, रागा में 30 हैं तो 30। तो पहले वो 30 क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है। उसके लिए अपने आप को जिद्दी नहीं बनना है, ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। जिद्दी से मेरा तात्पर्य है कि चलो पहले अगर मैं मैथ्स का विद्यार्थी हूं तो मैं मैथ्स का ही पेपर यहां से आप लोगों को खोल के दिखाता हूं। अब देखना, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई मैं अगर मैथ्स का विद्यार्थी हूं और मैंने क्वेश्चन नंबर ये लगाया, कोई भी, चलो ये लगा लिया, त्रिभुज की प्रकृति याद करनी है। देखो क्वेश्चन भी उतना जोरदार खुला है। अब मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चंस को आपके सामने लिखे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केल ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल, त्रिभुज की प्रकृति निकालने के लिए आपको पता है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को आप कर देंगे, तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालनी पड़ेंगी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु, अगर दो ही भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। पर लेकिन आपको इसमें टाइम लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं सच्चे तो यहां मार्क एंड व्यू का आप ऑप्शन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। ये दे रखा है तीन बिंदु कैसे हैं, समरेखीय हैं और ए का मान आपको निकालना है। आप जानते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, या बॉक्स प्रोडक्ट में इसको रखेंगे तो अपने को 0 मिल जाएगा। क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, इजी गोइंग क्वेश्चंस हो जाएगा, तो तुरंत आप क्वेश्चंस का जवाब दें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, तुरंत आगे बढ़ना है। एक्स बाई प्लेन पी के लिए क्या होता है भाई, ये क्या कह रहा है, एक्स बाई प्लेन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको साफ पता लग रहा है एक्स वाई प्लेन है तो जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तुरंत आपको ऑप्शन डी लगाना है और देन आपको मार्क एंड व्यू करने की जरूरत नहीं है, या नेक्स्ट करना है। क्या करना है, नेक्स्ट करना है। घन में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, आपको दिख रहा है, तुरंत इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पूछ रहा है, वॉल्यूम यहां से पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन करते करते यहां जवाब सी है, पर लेकिन आपको बी देना था, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। या आपको लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, तो आपको क्लियर आंसर छोड़ना भी पड़ेगा। आपको लग रहा है डी आंसर है पर लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो मार्क एंड व्यू कर सकते हैं आप। और लास्ट में फिर सीधे ही मुझे दिख गया था 40 नंबर क्वेश्चन मेरे से आता ही नहीं है, तो 39 नंबर पर और इस पर 42 पर देख रहा है। एक बार इस पूरे का यूज करते हुए चलना है। ये जब आपके पास ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन पर आप खड़े हो, पर लेकिन आंसर का जवाब नहीं दिया आपने, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। ये मार्क एंड व्यू के लिए छोड़ा हुआ है। यहां मार्क एंड व्यू में आपने जवाब भी दे रखा है, तो टिक का निशान आपको देखने को मिलेगा। इस चीज पर बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहली हमें सीखने की बात यहां से मिली, जो सबसे पहले जो सीखने वाली बात है हमारे लिए, वो बात रहने वाली है कि आपको बेहतर तरीके से 3 जोन में आपको बनाना है कि क्वेश्चंस मेरे से आता है तुरंत मैं कर सकता हूं, या मेरे से क्वेश्चन आता ही नहीं, फटाक से, ज्यादा माथा नहीं लगाना है, कोई क्वेश्चंस खास नहीं है। आपको समबाहु, समद्विबाहु, ये त्रिभुज बचपन से पढ़ते हुआ रहे, पर लेकिन मैंने क्वेश्चंस को मार्क एंड व्यू किया ना आगे,
क्वेश्चंस खास नहीं है, खास बात यह है कि आपसे 30 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चंस हो रहा है या नहीं हो रहा। 20 से 30 सेकंड में अगर किसी क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं तो पहले चक्कर में उसी को ही करें। आप क्वेश्चंस को अगर 1 मिनट में कर पा रहे हैं, 2 मिनट में कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को होल्ड डाल दो, मार्क एंड व्यू कर दो। जो हो ही नहीं रहा, अब माथा नहीं लगाना, आगे बढ़ना है आपको। ये 3 जोन दिमाग में जो बनाएगा वही 25 क्वेश्चन तक पहुंचेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आपको खूब पता है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मैं इसे कर सकता हूं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ी प्रोसेस लगेगी, कोई बात नहीं, कर सकता हूं, मार्क एंड व्यू द नेक्स्ट। तुरंत आ रहा है फॉर्मूले का क्वेश्चन, तुरंत काम खड़ी कर दो उसको। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। 25 क्वेश्चन आप अटेंड करोगे ना, तो 25 में से कम 15 क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्तों, आप अपनी आंखों से, 15 नहीं कह रहा हूं, चलो मैं कह रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मार्क एंड व्यू में आपने 8 क्वेश्चन लगा रखे हैं अब, तो आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। उन 5 को आपको दोबारा देखना ही नहीं है, एक एक क्वेश्चन को नहीं, सीधा आपको जो कर्सर है, सीधा आपको जो कर्सर है वो यहां आपको लेकर के चलना है, सीधा 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 कर्सर को इन्हीं को यूज में लेना है। ऐसा नहीं एक एक को अलग अलग कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, सीधा फट 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 फट। ये टाइम आपका यहाँ साइड में चलता हुआ चलेगा, देखो 3 मिनट मेरी चली गई है, 17 मिनट 16 मिनट बाकी रह गई है, तो इस टाइप से। और ये सेशन आईडी आपको लिख लेनी है, सेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को तुरंत ही वो पेपर वहां से मिल जाएगा। उससे अगली बात ये नहीं सोचना है कि आपको वहां पर कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि आप मिनिमम जो कट ऑफ नंबर है 10 10 10, आप ये सोच करके चलिएगा। आपके मिनिमम 10 10 10 आ रहे हैं तो आप गलत की ओर नहीं जाना है। ज्यादा कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठोकना है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 10 10 10, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका वीक जो ना उसमें 10 नंबर आपके आने चाहिए। बाकी बहुत अच्छी तरीके से पेपर को करिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मॉक टेस्ट जब भी दे रहे हैं, वहां क्या होता है कि 20 मिनट जैसे इंग्लिश के लिए मिलती है, तो आप 20 से पहले सबमिट नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि ये टाइम दूसरे के लिए ऐड हो जाएगा, कि नहीं होगा, पेपर एक साथ ही ओपन होगा सबका। 25 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिल रहे हैं, पर आप जैसे यहां मॉक देते हो या किसी भी आप साइड पर देते हो, तो वहां आपको 20 मिनट और 20 मिनट 60 मिनट एक साथ मिलती है। आपको 20 मिनट का टाइमर लगाना है, टाइमर लगा करके आपको क्या करना है, 20 मिनट में ही डॉट पेपर को छोड़ना है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आप मॉक दे रहे हो, तो मॉक देते वक्त आप टाइमर लगा लो अपने वॉच, 20 मिनट बाद इस मैथ्स के सेक्शन को मैं छोड़ दूंगा, 20 मिनट बाद मैं फिजिक्स के सेक्शन को छोड़ दूंगा, 20 मिनट बाद मैं इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ दूंगा। तो अपने आप पेपर कंट्रोल हो जाएगा। अब क्या करते हो, आप नॉर्मल मॉक देते हो ना, तो नॉर्मल मॉक में इंग्लिश के लिए आपको 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं और मैथ्स में आप 30 मिनट दे रहे हैं, वहां 20 मिनट ही मिलेगी, इसलिए वहां टाइम आपको कम लगता है, इसलिए आपको टाइम वहां कम लगता है। तो इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है, बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है आज से आप इस टाइमर को लगाकर काम करेंगे, इस पूरी तरीके से, इस पूरी रणनीति के साथ आप उतरेंगे। और ऐसी ही कुछ बेहतर अभी अपने यहाँ उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी कोर्सेज पर चल रहा है। होली हंगामा ऑफर, अप टू 90% का ऑफ, साथ में ही 100% कैशबैक का मौका, और 10% आप लोग पुराने विद्यार्थी हैं तो होली कूपन कोड लगा करके आपको छूट भी मिलने वाली है। आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारी बेहतर तरीके से LFC बैच के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन जो हमारा बैच है वो 8 तारीख से प्रारंभ हो रहा है भाई साहब, 8 अप्रैल से। और एक शानदार सा सेमिनार, कैरियर गाइडेंस सेमिनार भी हम 6 अप्रैल को रख रहे हैं, जिसमें आप सबको आना है भाई, सबको आना है। एक्स वाई बोथ भी LFS बैच अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। आर्मी GD की आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 17 मार्च से इसका ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो गया है दोस्तों, हो रहा है। साथ में ही NDA फाउंडेशन और NDA टारगेट बैच भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी, और उसके साथ LFS बैच भी यहाँ से अपने पास रहने वाले हैं। इंडियन आर्मी में NA की वैकेंसी, किलर की वैकेंसी, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल के लिए तो भी आपको ऑफर प्राइस के माध्यम से बेहतर तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि अप टू 90% आपको ऑफ भी मिल रहा है और 100% कैशबैक भी मिल रहा है। और टेस्ट तो आपको देना ही देना है, जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही निखार आप लोगों को आएगा। तो बस होली कूपन कोड लेकर के आप पुराने विद्यार्थी हैं तो इसका फायदा उठाएं। साथ में ही आपको अभी टेस्ट सीरीज में एक पास भी मिल रहा है भाई, पास मिल रहा है जो 6 मंथ का
12 महीने तक आप आराम से आपको एक्सेस मिलेगा, अच्छी तरीके से आप एग्जाम देते रहिएगा। केवल नाम मात्र शुल्क में भाई 100 रुपए के शुल्क में आप लोगों को एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज यहाँ से मिल रही है। अच्छी तरीके से आप बेहतर तरीके से देखें। साथ में ही भाई मैथ्स की जो मैराथन है वो तो 18 को होगी, पर लेकिन उससे पहले फिजिक्स की जो मैराथन है वो 17, 19 को आपके विकास सर लेके आ रहे हैं इंग्लिश, 20 को प्रिया मैडम, 21 को यहाँ से ऋषभ सर और 21 को ही सीडी चारण सर की मैराथन की क्लास आपके बीच होने वाली है। उत्कर्ष ऐप पर भी आप जाएं, बुकशाला पर कोई भी बुक आप मिलाएंगे, अभी भी आप मंगाना चाहें 9 से 22 तारीख के बीच में, तो आपको अप टू 90% का ऑफ मिलने वाला है मेरे दोस्तों। तो बेहतर तरीके से सभी टेस्ट सीरीज पर आप लोगों को फायदा उठाना है, पर ध्यान रखना क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आपका व्यू रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो इस व्यू को, इस रणनीति को नहीं भूलना है। और आप लोगों को कैसा लगा कि मैथ्स में आप कैसे बेहतर तरीके से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, पेपर को आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, सारी चीजें आपके सबके दिमाग में बैठी होगी। चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।